चलेगी। अरे हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। देश भर में चल रहे एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं श्री गंगानगर जिले में भी अब किसान सक्रिय होकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील में भी किसानों संगठनों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सूरतगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे धरना लगाया और अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे धरना लगाकर नारेबाजी भी की। ग्रामीण किसान मजदूर संगठन जीकेएस ब्लॉक सूरतगढ़ के द्वारा आज धरना लगाया गया। धरने की अगवानी करते हुए सरदार जसपाल सिंह सरपंच ने सरकार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि एमएसपी का हक हम अपना लेकर रहेंगे। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर कन्हैया लाल सोनगरा को किसान नारेबाजी करते हुए पहुंचे और एक ज्ञापन भी केंद्र सरकार के नाम दिया। इस अवसर पर पूर्व सूरतगढ़ के विधायक डूंगराम गेदर, पूर्व विधायक राजेंद्र बहादुर, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष परसराम भाटिया, रणदीप सिंह, सुमित चौधरी, अश्विनी भांबू, पवनदीप सिंह संधू, मलकी सिंह सामरा और नरेंद्र पाल सिंह ब्राड़, मनदीप सिंह, रिपू दमन सिंह समरा, एडवोकेट राकेश नाइक सहित बड़ी संख्या में किसान संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे। लगभग 22 दिनों से अधिक समय से बैठे जगदीश सिंह डंडेवाल के आमरण अनशन को समर्थन देने की बात भी कही। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, डलेवाल साहब की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। की तरफ से आज आपको ज्ञापन है राष्ट्रपति महोदय के नाम। एक तो हमारे एक साथी 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे सबसे बड़े ये है कि भाई उनके साथ आज तक कोई वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा। 22 दिन से एक किसान
भूख हड़ताल पर बैठा है और सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति उनसे वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। दूसरा, पूरे देश के अंदर एमएसपी की मांग को लेकर के और मांगों को लेकर के है और लोकल क्षेत्र पर आपसे ये निवेदन है कि जो मूंग की खरीद है और मूंगफली की खरीद हो रही है उसके अंदर ये जो यहाँ की जो सहकारी समिति है ये मनचाहे तरीके से तोलती है, मनचाहे तरीके से फिर वो रेट करती है। हाँ ठीक है ना, ये भी यहाँ समस्या आ रही है। अब शनिवार को उन्होंने शाम को 5 बजे कह दिया कि हम तो नहीं तोलेंगे। अब बताओ, शनिवार को शाम को जिसको कह दिया तो अब संडे को वो यहाँ कैसे रुकेगा किसान? जब आपने टोकन जारी कर दिए, जब आप उसने ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो उसकी करो। और ये हमारा ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ कि सारे एक होके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ संख्या जिन्ना भी हो सके ये लड़ाई अखीरले दम तक लड़ांगे। आप मैं जगजीत सिंह जी डल्लेवाल दी भी लंबी उम्र की कामना करूँगा कि चाहूँगा कि साडी सरकार किसानां नूं ध्यान देवे ते साडी समस्या का जल्दी तो जल्दी हल करे। जय किसान। एमएसपी कानून की गारंटी को लेकर के, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर के और 10 साल पहले जो मोदी जी ने वायदे किए थे किसानों को, उन वायदों को लेकर के किसान आंदोलनरत है। जगजीत सिंह जी 22 दिनों से हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आज तक सरकार की ओर से वार्ता करने के लिए कोई भी व्यक्ति, सरकार का प्रतिनिधि उन तक नहीं पहुंचा। इसलिए आज पूरे देश का जो किसान है वो आंदोलनरत है। आज हर तहसील हेडक्वार्टरों पर किसान संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जा रहा है। 22 दिन से जो हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनके समर्थन में उनकी बात सुनी जावे, उनसे मिला जावे, सरकार उनसे बातचीत करे और जो वायदे 10 साल पहले किए थे उन वायदों पर खरा उतरने का काम केंद्र की सरकार करे। क्योंकि 10 साल पहले जब मोदी जी ने सब लोगों से कहा था कि एमएसपी की गारंटी हम लोग लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, काला धन वापस लेकर के आएंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज किसी भी मुद्दे पर खरा उतरने का काम केंद्र की सरकार नहीं कर रही है। इसलिए पूरे देश के अंदर किसान आंदोलनरत है और इसी कड़ी में आज सूरतगढ़ के अंदर तहसील स्तर पर आज ये धरना और प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का काम किया जा रहा है। आज जेकेएस द्वारा एमएसपी रेट लागू करवाने में डल्लेवाल जी के उसको समर्थन देने के लिए जो पिछले 22-23 दिनों से आमरण पर, अनशन पर बैठे हैं, हम सब किसानों का समर्थन उनके पूरी तरह से साथ है। और आज एमएसपी को इसलिए लागू कराना चाह रहे हैं कि मैं तो यहाँ अपने क्षेत्र की बात करूँगा। जब एक किसान से 25 कुंटल मूंग खरीदने की बात होती है या एक किसान से 40 कुंटल मूंगफली खरीदने की बात होती है और उस जब डेयरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो मूंग के अंदर प्रत्येक किसान को 50,000 रुपये का घाटा लग रहा है। और इसी तरह से मूंगफली खरीद के अंदर 40,000 रुपये का, 80,000 रुपये का प्रत्येक किसान को घाटा लग रहा है। इतनी बड़ी राशि 80,000 रुपये प्रत्येक किसान के और 50,000 रुपये प्रत्येक किसान के मूंग और मूंगफली के अंदर जो नुकसान हो रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही शोचनीय विषय है। मैं जेकेएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने बड़े इस सामूहिक रूप से एक बैठकर जो निर्णय किया है। हम पूरा राजनीतिक पार्टी के होने पास जहाँ हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमें या हमारी राजनीतिक पार्टी के जो भी लोग हैं, उन सब बातों को छोड़ते हुए सबसे पहले हमारे लिए किसानी जरूरी है। किसानी जिंदा रहेगी तो राजनीतिक पार्टियां, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे लोग साथ चलेंगे। अगर किसानी को नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जिस तरह से सिंचाई पानी को लेकर पूरे क्षेत्र के अंदर एक ऐसा वातावरण बन गया जो काफी गंभीर स्थिति ले रहा है, इसी तरह से बिजली की समस्या भी इस क्षेत्र में बहुत है। तो ये किसानी से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सब में हम जेकेएस के साथ साथ अन्य कोई भी जो भी संगठन कार्य कर रहा है, किसान हित की जो बात कर रहा है,
निश्चित रूप से हम सारे साथ रहेंगे और भविष्य में इस आंदोलन को और तेजी से बढ़ाने का जो प्रयास है यहाँ सूरतगढ़ तहसील के साथ साथ गंगानगर जिले में किया जाएगा और हम एकजुट होकर किसानों की एमएसपी के साथ साथ दूसरे विषयों पर भी चर्चा करेंगे। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे